हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। एक बार फिर से मैं आप सभी को नई जानकारी देते हुए एक वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए, इसमें मैं आप लोगों को नया अपडेट देने वाली हूँ जो कि टीचर भर्ती को लेकर के है, जिसमें रेलवे टीचर भर्ती होनी है। पीजीटी, टीजीटी और पीएचटी जो भी है, इसमें टीचर की भर्ती होनी है। वैसे ये प्राइमरी टीचर के लिए है। और मैं इसमें आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, और जिसमें हिंदी मीडियम का जो भर्ती है उसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी तक जो भी भर्तियां आती रही हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही आती हैं, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फिर चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। पूरी डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आपको डिटेल जानकारी रखना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई आरबी की संख्या, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता के में जो है सुधार किया गया है, और इसके अनुरूप जो कार्यालय से अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें 19/2/2025 में प्राथमिक शिक्षक हेतु दर्शाए गए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में सुधार कर निम्नलिखित जारी किया जा रहा है। जिसमें देखिए पद का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पद का नाम दिया गया है प्राइमरी स्कूल शिक्षक बिलासपुर और प्राइमरी स्कूल शिक्षक शहडोल। यहाँ पे विषय है जो प्राइमरी शिक्षक कक्षा 5वीं से लेकर के पढ़ाना है आप लोगों को, और शहडोल में भी वही रहेगा। रिक्त पद है 34 और शहडोल में है 7। यहाँ पे जो योग्यता है, जो पूर्व में दर्शाई गई वांछित योग्यता थी और अभी जो दर्शाई गई वांछित योग्यता है वर्तमान में, तो पूर्व वाला जो योग्यता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाए थे, उसमें इसके बारे में डिटेल बताई थी। अभी हम सिर्फ वर्तमान जो योग्यता है उसके बारे में बात करेंगे, जिस पर ये वैकेंसी टिकी हुई है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो योग्यता है वो है कम से कम 50 अंकों के साथ आपको सीनियर सेकेंडरी पास करनी है, और 2 वर्ष की आपको डिप्लोमा होनी चाहिए। या तो फिर सीनियर स्कूल है वो 45% अंक के साथ पास होना चाहिए, और NCTE मान्यता मानदंड प्रक्रिया विनियमन 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से हो, ठीक है। या तो फिर दिया गया यहाँ पे देखिए, कम से कम आपको 50% अंक चाहिए 12वीं में, और 4 साल का स्नातक चाहिए, जिसमें BEL एड होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको BEd के साथ साथ जो स्नातक कराया जाता है वो वाली डिग्री की बात कर रहे हैं। और दूसरा, या फिर आपके पास एक और योग्यता होनी चाहिए जो कि 50% अंक के साथ आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या तो फिर स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए CGTET या CTET 1 पेपर 1 रहता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। देखिए TET के बारे में, TET का योग्यता आपके पास होना चाहिए प्राथमिक पेपर 1 का, तो ही आप एलिजिबल होंगे। मतलब कि 12th चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा चाहिए, और जो है CGTET या CTET चाहिए आपके पास, ठीक है। CGTET या CTET चाहिए, या तो फिर आपका स्नातक, इस 12th के बाद स्नातक, फिर DLED, फिर CTET, CGTET, इनमें से कोई एक क्वालिफाई होगा तो भी काम चल जाएगा। मेन जो है यहाँ पे जो वर्तमान में जो दिया गया है वो है 12th के बाद आप स्नातक करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, वो भी चलेगा। 12th के बाद डिप्लोमा, फिर CGTET का पेपर 1, इतना क्लियर है, या फिर CGTET या फिर टेट, दोनों में से कोई एक क्लियर है पेपर 1, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और इस वैकेंसी में कोई हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम का जिक्र नहीं हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है आवश्यक माध्यम मीडियम से पढ़ाने की क्षमता, ठीक। दोनों माध्यम में आपका पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। तो हिंदी माध्यम वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, और अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।